हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ जो कि 30 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम हम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम करती क्या है और इसका सेक्टर कौन सा है, फ्यूचर के अंदर ये कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पेयर कंपटीटर्स है उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 7 रुपए पर शेयर, मतलब 7 रुपीज पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 100 शेयर का ये लॉट है, 700 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 4 से 5% जैसा ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर आपको अप्लाई करना चाहिए किसी भी आईपीओ में तो मिनिमम 20% तो होना ही चाहिए। तो ये थोड़ा सेफ्टी के लिए होता है, मतलब मिनिमम 20% है कि थोड़ी अगर डिमांड कम हो तो 10% भी हमें मिल तो पाए, तो मिनिमम 20% हो तो अप्लाई करने के लिए सेफ माना जाता है। बाकी देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है और डेली मैं आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहता हूं। तो क्या कीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन पर दबाने के बावजूद कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर सारे वीडियो के नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएंगे, और कोई भी वीडियो देखना है तो उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी और छोटा मोटा अपडेट भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और ऐसे आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी जो है सन 2000 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो दोस्तों ये कंपनी का जब अगर मेन काम देखें तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट सर्विस का है। थोड़ा सा यूनिक सेक्टर है, मतलब 3 अलग अलग सेक्टर के अंदर काम करती है। तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पता है कि बिल्डिंग वगैरह बनाना, उसको किराए पे देना वगैरह इसका काम है। मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपको पता ही है कि भाई सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है, अपने बंदे प्रोवाइड करवाने होते हैं जो सारी चीजें मैनेज करते हैं। होटल रेस्टोरेंट मैनेज करना होता है, एयरपोर्ट मैनेज करने होते हैं, तो वो सारी चीजें ये कंपनी काम करती है। पहले ये एयरपोर्ट मैनेज करती थी, पर अभी एयरपोर्ट नहीं, ज्यादातर होटल्स रेस्टोरेंट मैनेज करती है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट का काम है। और अभी ज्यादा जो कंपनी का फोकस है वो कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तो अभी लास्ट ईयर जो इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंस्ट्रक्शन से करीबन 60% के आसपास, मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी और अदर्स जो वर्क हैं वहां से 40% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और बाकी इसकी वेबसाइट पर इसके जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इसने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, इसका प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा किया है, मतलब इनकी वेबसाइट पर मेंशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इनका गरुड़ा जेनिथ प्रोजेक्ट है, मतलब गरुड़ा इनकी ही कंपनी है। फिर और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं और आगे फ्यूचर के अंदर भी इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ इसकी होटल है, रिजॉर्ट वगैरह है, वो खुद की भी है कुछ, और कुछ क्या है कि और मैनेजमेंट भी करती है उनका। कुछ होटल्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये मैनेजमेंट करती है, और कुछ बंकेट हॉल वगैरह भी है जिसके अंदर 2 इसकी होटल हैं खुद की, एक रिजॉर्ट है खुद का और एक रेस्टोरेंट है खुद का, और 4 रेस्टोरेंट ये मैनेज करती है और 3 बंकेट हॉल है, और कुछ ये ऑपरेट और मैनेजमेंट भी करती है। मतलब कुल मिला के ये चीज है कि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी है, मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, और मतलब खुद की प्रॉपर्टी लेके किराए पे भी देती है। मतलब इस तरह के इसका काम है। तो काम कोई यूनिक काम तो है नहीं, मतलब ऐसा काम कोई भी कर सकता है। आपके पास भी अगर 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो तो आप भी जमीन लेके बिल्डिंग बना के किराए पे दे सकते हो, वहां पे चाहे तो होटल रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हो। तो ऐसी चीजें आप भी कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड या मैनेजमेंट सर्विस से रिलेटेड। काम बढ़िया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ काम बढ़िया नहीं है, पर यूनिक काम नहीं है। दोस्तों आपको समझ में आया कि कंपनी क्या काम करती है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। फिर दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। तो देखिए 2020 से लेकर 2022 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, और दिसंबर के 9 महीने तक, मतलब FY23 के 9 महीने तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो इसके अंदर अगर इसके एसेट्स देखें तो साल दर साल बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो साल दर साल ग्रोथ है, हालांकि FY22 से FY23 के थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है, पर फिर भी ठीक है। FY22 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 245 करोड़ रुपए का, और दिसंबर 9 महीने तक है 155 करोड़ रुपए का FY23 के अंदर। और प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी हर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY22 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है 40.52 करोड़ रुपए का, और इन 9 महीनों FY23 के 9 महीनों के अंदर है 28 करोड़ रुपए के आसपास का। और बाकी अगर इसकी नेट वर्थ देखें, नेट वर्थ हर साल बढ़ रही है। रिजर्व FY22 के अंदर 295 करोड़ रुपए के रिजर्व कैश थे,
अभी FY23 का कोई आंकड़ा दिया नहीं गया है। और उसके बाद डेप्ट मतलब उधारी है 172 करोड़ रुपए की। तो ठीक है, फाइनेंशियल्स इतने खराब नहीं है, थोड़ा डेप्ट भी है इसके ऊपर। फिर दोस्तों इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर निकालते हैं तो करीब 23 मतलब 23 का निकल कर आता है। और अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी देखें, मतलब ये कंपनी अपने आप को कह रही है कि हम पूरा कंस्ट्रक्शन के अंदर भी नहीं है, कुछ मैनेजमेंट के अंदर, तो हमारा कोई डायरेक्टली कोई पीयर कंपटीटर नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि कुछ कंपनी होती है जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के अंदर लगी हुई होती है और कुछ मैनेजमेंट के अंदर लगी हुई थी, पर ये दोनों ही काम है, इसका कंबाइंड काम है। तो ऐसी कोई डायरेक्ट कंपनी है नहीं। पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर देखें, KNR कंस्ट्रक्शन है जिसका PE है 16 का, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका अगर PE देखें तो करीबन 37.8 का, मतलब करीबन 38 का PE है। तो KNR कंस्ट्रक्शन से थोड़ी महंगी कंपनी है। फिर दोस्तों GR इंफ्रा काफ़ी बढ़िया कंपनी है, रोड वगैरह बनाती है और उसके अलावा उससे रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ें ये बनाती है, तो उसका PE करीबन 9 का, उससे भी महंगी वैल्यूएशन है। हालांकि इसका थोड़ा सेक्टर अलग है कंस्ट्रक्शन से, तो इस हिसाब से सारी कंपनीज को एक जैसा हम नहीं मान सकते हैं। तो देखा जाए तो ठीक है, PE वाइज मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा सस्ता भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब दोस्तों इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये IPO 30 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 140 रुपए से लेकर 148 रुपए के बीच में। 100 शेयर का ये लॉट है और इसका टोटल इश्यू साइज है 379 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू मतलब 270 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू शेयर होंगे, मतलब नए शेयर जारी करेगी जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आएंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के काम आएंगे, ऐसा कंपनी बता रही है। और OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के अंदर जो प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे 109 करोड़ रुपए की, और रिटेल पोर्शन इसके अंदर 35% का है। तो ये सारी डिटेल्स है IPO को लेकर। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले अगर आपके पास से आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है IPO में अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर आप बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो अभी काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा है, क्योंकि उसका कारण है कि अभी 2 IPOs अभी आए हुए हैं, आइडिया फॉर्ज और सायन DLM, उनकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है इससे। तो क्या कि फंड इधर उधर बढ़ जाता है, तो इसका क्या है कि इसकी डिमांड कम चल रही है उनके कंपैरिजन में। तो फंड तो बटेगा ही, अब उन IPOs में लोग अप्लाई करेंगे तो फंड तो लिमिटेड है, इसमें अप्लाई करने के लिए भी लिमिटेड बचेगा, इस कारण इसकी डिमांड भी कम है। और अभी 7% ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, मिनिमम 20 से 25% हो तो अप्लाई करने का हमें सोचना चाहिए। तो अभी 7% है तो अभी अप्लाई करने के लिए रिस्की है। बाकी आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा ग्रे मार्केट पर, और डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि 20% हो तो ही अप्लाई करना, आपको सही लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस IPO को हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसका सेक्टर देखें तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैनेजमेंट सर्विस से रिलेटेड इसका सेक्टर है, कोई यूनिक सेक्टर नहीं है कि जिसको हम होल्ड कर सके। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और अच्छी वैल्यूएशंस पर है, इससे भी सस्ती वैल्यूएशंस पर आपको मिल जाएगी। ऐसा कोई यूनिक सेक्टर नहीं है जिसको हम होल्ड कर सके। बाकी फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी है, कंपनी का काम बढ़िया है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा इरादा कौन सा रहता है कि भाई किसको लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जाए, ऐसी कंपनी जिसके रिलेटेड कोई भी अलग कंपनी काम नहीं करती हो, वो यूनिक कंपनी हो, उसको हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये था मेरा पर्सनल व्यू। अब दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है इस IPO को लेकर वो दूर जरूर हुआ होगा और आपकी हेल्प हुई होगी डिसीजन बनाने में कि अब आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपका क्या डिसीजन बना है, आप इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।